कहानी है गांव वासुकीपुर की। उत्तर प्रदेश के दूर दराज इलाके में बसा एक शांत लेकिन रहस्यमयी गांव। अर्जुन शहर से वासुकीपुर अपने ननिहाल आया था। उसका मकसद वहां अपने दादा की छोड़ी हुई जमीन पर एक फार्म हाउस बनवाना था। गांव शांत था, लेकिन जैसे ही उसने गांव की सीमा पार की, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसकी मौजूदगी पर नजर रख रहा हो। जब अर्जुन गांव पहुंचा तो ललिता ने उसे तुरंत चेतावनी दी। ललिता जो उसके चाचा की बेटी यानी चचेरी बहन थी। भैया, उस पुरानी हवेली के पास मत जाना, रात को वहाँ कुछ चलता है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, ये सब गांव की कहानियां हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। हवेली जो उसके दादा की जमीन के पास थी, वर्षों से बंद थी। गांव वाले कहते थे वहाँ एक दरवाजा है जिसे अंधेरे का दरवाजा कहता है। जो भी उस दरवाजे को छूता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर लौट कर कभी नहीं आता। अर्जुन ने ठान लिया कि वह खुद उस हवेली में जाकर सच्चाई जानेगा। एक रात अर्जुन चुपचाप हवेली की तरफ निकल पड़ा। उसके हाथ में सिर्फ एक टॉर्च और जेब में उसका फोन था। जैसे ही वह हवेली के भीतर गया, वहां चारों तरफ सन्नाटा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी, लेकिन उसमें से एक तस्वीर में उसकी दादी की धुंधली परछाई थी, जबकि उसकी दादी कभी इस हवेली में नहीं आई थी। अर्जुन जैसे जैसे अंदर बढ़ा, उसे लगा जैसे फर्श हिल रहा हो। तभी उसे एक हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। वो एक पुराने दरवाजे के पास पहुंचा। वो ही अंधेरे का दरवाजा। जैसे ही उसने दरवाजे को हाथ लगाया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे उसके इंतजार में हो। अंदर एक काली सुरंग जैसी जगह थी, बिल्कुल अंधेरा। अचानक टॉर्च बंद हो गई। फिर पीछे से एक सरसराहट की आवाज आई, तू आया क्यों? अर्जुन मुड़ा, कोई नहीं था। तभी दरवाजा तेज आवाज से बंद हो गया। अब वो सुरंग में फंस चुका था। वह भागा, लेकिन हर रास्ता एक ही जगह लौटा, अंधेरे के दरवाजे के पास। उसी वक्त गांव में ललिता ने पंडित शिवदत्त को बताया। पंडित बोले कि उस दरवाजे के पीछे वक्त नहीं चलता, जो भी उसमें जाता है उसका समय वहीं रुक जाता है। उसे सिर्फ एक चीज बाहर ला सकती है, उसका नाम 3 बार लेना एक जलते दिए के सामने। ललिता ने वैसा ही किया। उधर सुरंग में अर्जुन लगभग बेहोश हो चुका था, लेकिन अचानक उसने एक धीमी रोशनी देखी। रोशनी एक दिए की थी और किसी ने आवाज लगाई,
अर्जुन अर्जुन अर्जुन। वो आंखें खोलता है और खुद को हवेली के बाहर पाता है। गांव वालों की भीड़ उसे घेरे हुए है। लेकिन कोई अजीब बात तो थी। अर्जुन का चेहरा वैसा ही था जैसा 20 साल पहले की तस्वीरों में था। और ललिता कहती है कि भैया आप तो 2005 में ही गुम हो गए थे। यानी अर्जुन उस हवेली में 20 साल तक रहा। अर्जुन धीरे धीरे समझ जाता है उसने 20 साल उस सुरंग में बिताए, पर उसे सिर्फ एक रात लगी। अर्जुन आज भी जिंदा है, लेकिन चुप रहता है। अंधेरे का दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया गया है। गांव वालों ने उसे लोहे की चैन से बांध दिया है ताकि कोई दूसरा अर्जुन उसमें जाके फंस ना सके। लेकिन हर अमावस्या की रात उस हवेली से आज भी एक आवाज़ आती है, एक और आत्मा चाहिए, एक और आत्मा चाहिए, एक और आत्मा चाहिए।